सॉल्यूशन चैप्टर के अगले टॉपिक में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और ये हम लोगों का तीसरा क्लास है सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें हम लोग मोलरिटी है ना, पिछले टॉपिक में हम लोग मोलरिटी के बारे में पढ़े थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मोललिटी, जिसको हिंदी में मोललता कहते हैं, जो विलयन के सांद्रता को नापने का है ना। सांद्रता मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को नापने का एक यूनिट है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोललिटी कहते किसको है, आखिर मोललता जो है क्या, और इसको निकाला कैसे जाता है। तो पहले एक चीज़ समझो, सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को 2 कंपोनेंट चाहिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, है ना, एक विलय और एक विलायक। जैसे मान लो हम लोग एक बीकर में पानी लिए, ठीक है, एक बीकर में पानी लिए। सपोज करो 1 kg वाटर हम लोग एक बीकर में लेते हैं, ठीक। और इस 1 kg वाटर में क्या किए हम कि 2 मोल किसी सॉल्यूट को घोल दिए, 2 मोल किसी विलय को इसमें घोला गया, ठीक। कितना में? 1 kg वाटर में। तो ये जो 2 मोल है ना, यही कहलाएगा इसका मोललता, मोललिटी। देखो क्यों कहलाएगा, क्योंकि मोललिटी बोलते किसको हम लोग? मोललिटी सिंपल सा चीज है, देखो कि 1 kg विलायक में, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, 1 kg विलायक में, विलायक कौन है? पानी है। तो 1 kg विलायक में जितना मोल किसी विलय का घुला होता है वही कहलाता है उसका मोललिटी। तो 1 kg में कितना घुला हुआ है? 2 मोल। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का मोललिटी कितना है? 2 है। समझ गए होगे? फिर से समझो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 1 kg सॉल्वेंट में, है ना, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल किसी सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा, घुला होगा, वो कहलाएगा उसका मोललिटी। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में 1 kg पानी में 2 मोल विलय घुला है। अब वो मोल विलय कुछ भी हो सकता है ना, NaCl, NaOH कुछ भी घुला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का जो मोललिटी है वो मोललिटी कितना हो गया? 2 हो गया। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इसका इसी तरह हम लोग देते हैं, क्या देते हैं कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। ये कहलाता है इसका मोललिटी। और याद रखना बेटा, मोललिटी को जो है ना स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो मोलरिटी पढ़े थे उसमें क्या किए थे, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कैपिटल नहीं, यहाँ क्या करना है? स्मॉल m। यहाँ हम लोग इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब 1-2 उदाहरण समझो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब मान लो कि पानी का अमाउंट जो है ना, पानी का मात्रा 1 kg नहीं, हम यहाँ पानी का मात्रा सपोज करो 4 kg ले लेते हैं, ठीक। 4 kg पानी लिए, और इस 4 kg पानी में दिया हुआ है क्या है कि इसमें 40 मोल, सपोज करो 4 kg वाटर है, 40 मोल कोई विलय घुला है इसमें। अब पूछते हैं कि बताओ इसका मोललता क्या है, इसका मोललता क्या है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो एकदम सिंपल सा चीज है, 4 kg विलायक में, 4 kg पानी में, है ना, पानी लिए यहाँ पे वाटर, और इसमें कितना घुला है? 40 मोल घुला है। तो मोललिटी किसको कहते हैं? 1 kg में। तो हम लोग 1 kg में निकाल देंगे इसका। तो 1 kg में कितना हो जाएगा? 40/4 कितना आ गया? 10 मोल। कितना आ गया? 10 मोल। तो 1 kg में 10 मोल, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो मोललिटी है वो कितना है? 10 है। कितना है इसका मोललिटी? 10। पूछा जाएगा मोललिटी क्या है? 10। एक और एग्जांपल समझो। देखो अब मान लो एक दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सॉल्यूशन में क्या किए, 5 लीटर वाटर ले लिए, और 5 लीटर वाटर में सपोज करो 25 मोल, कितना मोल है? 25 मोल NaCl या कुछ भी NaOH घुला हुआ है, ठीक। कितना घुला है? 5 लीटर में 25 मोल। अब पूछे बताओ इसका मोललिटी क्या है, इस सॉल्यूशन का मोललता क्या है? आराम से बनेगा। क्या करेंगे हम लोग? देखो 5 लीटर सॉल्यूशन में कितना घुला है? 25 मोल। साफ साफ लिखा है 5 में 25 मोल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 25/5। तो 25/5 कितना हो गया? 5। तो ये जो 5 आया, ये 5 क्या हो गया इसका? मोललिटी। समझ गए? तो मोललिटी किसको कह रहे हैं हम लोग कि 1 kg है ना, 1 kg विलायक में,
विलायक किसको कहते हैं? सॉल्वेंट को। 1 केजी विलायक में जितना मोल किसी सॉल्यूट का घुला होगा वही उसका मोललिटी कहलाएगा। और अब देखो, इससे हम लोगों को मोललिटी निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला वो फॉर्मूला? देखो क्या किया हम लोग मोललिटी निकालने के लिए। इसका मोललिटी निकालने के लिए क्या किया? देखो, मोल की संख्या 40 लिए, और आयतन कितना था? वॉल्यूम नहीं, मास था कितना? 4 kg 40/4। क्या किए? नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिए किससे? भार से। तो मोल की संख्या को अगर विलायक के भार से डिवाइड कर देंगे, मोललिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें मोल्स दिया रहेगा कि मोल्स इतना है और इतना में घुला है ना, वेट दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सीधा सा फॉर्मूला क्या लगाना है हम लोग को? मोल को लेना है ऊपर, डिवाइड कर देना है उसके भार से, विलायक के भार से। ठीक है, यहां भी वही किया। देखो 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 क्या था? मोल का संख्या था, और 5 क्या था? सॉरी, लीटर नहीं, यहाँ केजी में है ना, केजी में लेना है, लीटर नहीं लेना है, केजी। तो 5 kg। तो क्या किया? 25 को 5 kg से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। तो मोललिटी निकालने का यही एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया होगा? क्या है वो फॉर्मूला? देखो हम यहाँ पे लिख के रखे हैं फॉर्मूला भी। फॉर्मूला हम लोग यही लगाएंगे कि मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर सॉल्वेंट का मास केजी में नहीं दिया रहा, ग्राम में दिया रहा, तो उसको हम लोग सबसे पहले केजी में चेंज कर लेंगे। आता है केजी में चेंज करना, आराम से करेंगे। देखो हिंदी में कैसे फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? मोललता बराबर सीधा विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का भार केजी में, है ना। मोल की संख्या लेंगे और उसको विलायक के भार से डिवाइड कर देंगे। ये है इसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और देखो, एक बात और क्यों कह रहे हैं हम ये, क्योंकि जब हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा ना बनाने को, तो वहां पर क्या होगा, इतना मेहरबान नहीं रहेगा कि ये मोल में लिखा रहेगा कि 5 लीटर में 5 kg विलायक में इतना मोल घुला हुआ है, नहीं रहेगा। यहां हमेशा दिया रहेगा भार, हमेशा भार दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? दिया रहेगा जैसे 4 kg वाटर है और 4 kg वाटर में 40 ग्राम दे दिया, सपोज करो 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है, 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है। अब इसका मोललता निकालो। मतलब क्या? मोल तो डायरेक्ट दिया नहीं है, दे दिया क्या यहाँ पे? भार। तो देखो जब मोल नहीं दिया रहेगा, भार दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को मोल निकालने का फॉर्मूला आता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग मोललता निकालेंगे, है ना। पहले मोल निकाल लेंगे, उसके बाद मोललिटी को कैलकुलेट करेंगे। और वो क्या था फॉर्मूला? भूले तो नहीं होगे? फॉर्मूला था कुछ ऐसा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो भी विलय है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और ये किसके बराबर होगा? तो सीधा सा फॉर्मूला है वेट बाय मोलर मास, यानी द्रव्यमान बटे अनुभार, द्रव्यमान बटे अनुभार। तुम्हारा द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया रहेगा, अनुभार क्या करोगे? फॉर्मूला से निकालोगे, जैसे हम लोग मोलरिटी में काम किए थे। ठीक है, तो मोलरिटी में जैसे निकाले थे वैसे ही निकाल लेना है, कुछ अलग नहीं है ना। अनुभार यानी मोलर मास निकालने के लिए हम लोग को एटॉमिक मास का जरूरत पड़ेगा। तो जिसका भी निकालना है सभी के एटॉमिक मास को जोड़ेंगे, जोड़ते ही मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आते हैं एक क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला लिखा है इथेनोइक एसिड का CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हिंदी में समझो इसको, क्या कह रहा है? 2.5 ग्राम, है ना, इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। समझो क्वेश्चन को क्या किया, क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहा कुछ ऐसा कि 75 ग्राम बेंजीन है। कितना है? 75 ग्राम बेंजीन है, 75 ग्राम बेंजीन है। और इस 75 ग्राम बेंजीन में क्या घुला हुआ है? घुला हुआ है इथेनोइक एसिड। कितना? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम
CH3COOH घुला हुआ है, कितना में? 75 ग्राम बेंजीन में। तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। और अब हम लोग को इस सॉल्यूशन का मोललता निकालना है, ठीक है। तो देखो मोललता कैसे निकालेंगे? मोललता निकालने के लिए देखो क्या दिया हुआ, भार दिया हुआ है 75 ग्राम, विलायक का भार 75 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम। इसको आराम से पहले केजी में बदल देना, ठीक, काम हो गया एक। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद विलय का भार दिया हुआ है 2.5 ग्राम, लेकिन भार से तो काम चलेगा नहीं, हम लोग को क्या करना होगा, इससे मोल को निकालना पड़ेगा। तो भार दे दिया है, यानी द्रव्यमान दे दिया है, वेट गिवन है, हम लोग इसका मोल निकाल लेंगे, इसके मोलर मास को निकाल के, मोलर मास को निकाल के आराम से निकाल लेंगे, और तब इससे मोललिटी निकल जाएगा, ठीक। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं, देखो कैसे। सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ है देखो, विलायक का भार दे दिया है, विलायक का भार या द्रव्यमान जो लिखना है लिख सकते हो, विलायक का द्रव्यमान दे दिया है। कितना दिया है विलायक का द्रव्यमान? 75 ग्राम, 75 ग्राम दे दिया है इसका विलायक का भार, है ना। इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। वेट ऑफ, चलो हम दोनों में लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 ग्राम है, ठीक। क्या बोले थे पहले, इसको केजी में बदल देना, चलो बदलते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ गया? 0.075 kg। पहला काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, हो गया काम पहला। अब मोल निकालते हैं, देखो अब दिया क्या है, 2.5 ग्राम इथानोइक अम्ल घुला हुआ है उसमें, 2.5 ग्राम इथानोइक अम्ल घुला हुआ है। तो देखो क्या दिया हुआ है एक और यहाँ पे, अब यहाँ दिया है अब विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ कितना? 2.5 ग्राम। चलो इसको हम लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख दें, इसका लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.5 ग्राम, ठीक है, इसको ग्राम में ही रहने देंगे। और अब हम लोगों को मोल निकालने के लिए, है ना, मोल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा इसके अनुभार का, मोलर मास का। तो पहले मोलर मास निकालते हैं, देखो तो मोलर मास कैसे निकाल लेंगे। अब जो विलय है, विलय का अनुभार, ठीक है, विलय का अनुभार, इंग्लिश में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो निकालते हैं आराम से इसको। तो सॉल्यूट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एसिटिक एसिड दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या है? H2SO4, क्या दिया था? नहीं, एसिटिक एसिड ही था, इथानोइक एसिड। चलो इथानोइक एसिड था, तो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो देखो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ये था। चलो निकालते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कार्बन 2 है, एक कार्बन का भार होता है 12, 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, हो गया काम। उसके बाद देखो हाइड्रोजन 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, डन। का ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मालूम है हम लोगों को, 2 ऑक्सीजन है इंटू 2। तो ओवरऑल देखो कितना आ गया इसका वेट, 24 + 4 + 32, 4 4 8 और 2 10 और 3 2 5 और 1 6, 60। तो मोलर मास कितना निकल गया? 60। और भार कितना दिया था? 2.5। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, आराम से अब हम लोग मोल निकाल लेंगे, आराम से मोल निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। तो इसलिए जो भी विलय है ना, विलय के मोल की संख्या, तो देखो विलय, विलय कौन है? तो CH3COOH के मोल की संख्या, फॉर्मूला याद है क्या था? द्रव्यमान बटे अनुभार। अब देखो द्रव्यमान कितना दिया था? 2.5 दिया था ना, ये देखो अभी हम लोग यहाँ लिखे हैं 2.5 द्रव्यमान दिया होता, और अनुभार कितना निकला? 60, अनुभार 60,
ठीक है, क्या किया हम लोग क्या किए, वेट जो था उसका वेट को लिए और डिवाइड कर दिए किससे, मोलर मास से, मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिए, है ना, वेट बाय मोलर मास, ये किए हम लोग। ठीक है, तो कितना आता है देखो, निकालते हैं इसको, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो ये आ जाता है 10, कट करते हैं इसको, चलो कट करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। 5 से कट करो, 5 बार में 25 हो गया, 5 से इसको भी कट करो, 2 बार में कट गया, 5 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स, तो कितना आ गया देखो 1/24, 1/24। तो 1/24 को चलो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, निकालते हैं कैलकुलेटर, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। 1/24 ये आता है 0.041, कितना आता है 0.041, इसके आगे जाएंगे 666 आता जाएगा। चलो 3 डिजिट का एनफ है, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या निकला, मोल निकल चुका है। अब मोल निकल चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, मोललिटी निकाल लेंगे। एक बार चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से ताकि रिवाइज हो जाए। क्या था फॉर्मूला मोललिटी का, मोललिटी मतलब मोललता, मोललता। तो मोललता इक्वल टू क्या था, लिख दें क्या हिंदी में, चलो लिख ही देते हैं पूरा, एक बार लिख लेते हैं फिर से, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और डिवाइडेड बाय क्या लिए थे, विलायक का भार, विलायक का भार, और वो भी किस में, केजी में, विलायक का भार केजी में। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने की फॉर्मूला था, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इंग्लिश वाले कर लेना, इंग्लिश में फिर से क्यों लिख के टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, वही फॉर्मूला है। तो देखो, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो मोल की संख्या कितना निकला 0.041, और विलायक का भार, विलायक का भार जो ग्राम में दिया था हम लोग उसको केजी में चेंज किए थे, याद है 75 ग्राम दिया था, 75 ग्राम केजी में चेंज किए 0.075। चलो डिवाइड कर देते हैं 0.075। अब करना क्या है, बस यही एक कैलकुलेशन करना है, पॉइंट हटा देते हैं अगर, तो आ जाता है 41/75। डिवाइड तो होगा नहीं ये, चलो पॉइंट में ही निकाल लेते हैं इसको, देख लेते क्या आ रहा है। 41 डिवाइडेड बाय 75, और इसका आंसर आता है 0.546, 0.546। ठीक है, हो गया। अब कहोगे कि सर यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट तो बता ही नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। चलो फिर से यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा यूनिट, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है भार केजी में, ऊपर है मोल नीचे है वेट केजी में, तो यूनिट निकल गया ना इसका, क्या निकल गया, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, यही है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, तो मोललता का एसआई यूनिट क्या होता है, मोल प्रति केजी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है फिर से एक बार बैक करके फिर से एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, और समझ गए होगे तो आगे बढ़ जाना, एकदम नहीं समझोगे तो फिर से एक बार देख लेना, ऑप्शन है ना, रिवाइंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में ये तो फायदा है, जितना बार नहीं समझ में जितना बार पलट के देख लो, है ना। चलो, तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मोललिटी क्या है इसको, है ना। इस टॉपिक के बाद एक अगला टॉपिक जो है उसमें भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हम लोग क्या किए, मोलरिटी पढ़ लिए, मोललिटी पढ़ लिए, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक और यूनिट है जिसको कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हिंदी में कहेंगे मोल अंश। अब ये क्या है इसको समझो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोल अंश। चलो हम यहाँ डिफिनेशन लिख के रखे हुए हैं, जरूरत पड़ेगा तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो पहले समझो मोल अंश है क्या, पहले ये समझ लो बढ़िया से। चलो वाइट कर देते हैं। टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे हम लोग मोल अंश। ठीक है, कुछ बुक्स में मोल प्रभाज के नाम से भी जाना जाता है। ये मोल प्रभाज एक ही बात है दोनों, ना, मोल अंश मोल प्रभाज दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना।
तो देखो मोल अंश बोलते किसको है, ये वही फ्रैक्शन है जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं ये वही फ्रैक्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन में हम लोग देखो क्या बताते हैं, जैसे मान लो ये एक पृथ्वी है, ठीक, क्या है ये, अर्थ है। अब हम लोग को पता है कि अर्थ को अगर 4 पार्ट में कट कर दे, हम लोग इसका 4 भाग में इसको बांटे, तो अर्थ में क्या है कि उसमें एक पार्ट जो है लैंड है ना, भूमि है, बाकी का 3 पार्ट क्या है, पानी है, मालूम है ना, 3 पार्ट वाटर से ही भरा है ये पूरा। क्या अब यहां पूछेंगे कि अर्थ में लैंड का रेशियो कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो फ्रैक्शन में बताएंगे ना। क्या किया हम लोग, 4 भाग में से क्या देख रहे, एक पार्ट जो है वो भूमि है, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट, टोटल पार्ट है 4 और उसमें से 1 पार्ट सिर्फ लैंड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लैंड का रेशियो क्या है, 1/4, 1/4, 4 भाग में से एक भाग, यही रेशियो है। उसी तरह से अगर पूछ दे कि बताओ पानी का मात्रा कितना है, पानी का रेशियो क्या है इसमें, तो पानी का रेशियो क्या बताएंगे कि 4 पार्ट टोटल है, उसमें से 3 पार्ट तो पानी भरा है, तो इसका मतलब पानी का कितना हो गया रेशियो, 4/3, 4/3। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हुआ, ये क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। मोल फ्रैक्शन भी ऐसे ही निकालते हैं, कुछ नहीं नया। देखो अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, समझो इस बात को। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक विलियन बनाते हैं। चलो क्या लिए, एक विलियन तैयार करते हैं। ये रहा हमारा विलियन, एक बीकर, और इस बीकर में थोड़ा सा विलायक और इसमें कुछ मिला करके चला बना दिए विलियन, विलय और विलायक मिला दिए। चलो मान लो इसमें ए और बी 2 पदार्थ मिक्स है, ए और बी 2 पदार्थ मिक्स है, दोनों मिला करके एक विलियन तैयार किए। ठीक, अब जब दोनों मिला के तैयार किए तो ए का और बी का दोनों का कुछ ना कुछ मात्रा तो इसमें होगा ही, सॉल्यूशन बनाए बहुत सारा मात्रा होगा। देखो तो इसमें सपोज करो कि ए का मोल की संख्या इसमें है Na, देखो मोल को स्मॉल n से सूचित करते हैं ना, और ए का था इसलिए नीचे ए लिख दिए, और बी का मोल का संख्या है मान लो Nb, Na और Nb मानते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, जैसे मान लो कि ए का मोल का संख्या जो है वो है 20 मोल, 20 मोल, और बी का मोल का संख्या कितना है, तो मान लो वो 5 मोल है, मिला के विलियन तैयार कर दिया गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल मोल इसमें कितना है, इसमें जो टोटल पार्टिकल्स है, टोटल जो अणु है, कण है, उसमें टोटल मोलों की संख्या कितना हो गया, तो 20 मोल ये है, 5 मोल ये है, तो मिला करके टोटल कितना हो गया, 20 + 5, टोटल हो गया 25 मोल, टोटल हो गया 25 मोल। अब अगर पूछेंगे कि बताओ इसका मोल अंश कितना है, किसका मोल अंश, किसी एक पदार्थ का। अब पूछा जाए कि ए का बताओ मोल अंश कितना है, तो देखो ए का मोल अंश कितना होगा, तो कैसे बताएंगे, जितना ए का मात्रा है कितना है 20 मोल, कितना में 25 में, तो ये जो रेशियो होगा ना 20/25, ये कहलाएगा ए का मोल अंश, कि टोटल 25 मोल है इस विलियन में कण, और उसमें से 20 मोल ए है, तो ए का मोल अंश कितना हो गया, तो ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 20/25। अब कट करके निकाल लो इसको, हो गया इसका वैल्यू। ठीक इसी तरह से अगर पूछा जाए बताओ बी का मोल अंश कितना है, अब बी का मोल अंश कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे बी का मोल कितना है 5, टोटल मोल कितना है 25, यानी 5/25, ये हो गया बी का मोल अंश। समझे, तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे मोल अंश का, डेफिनेशन क्या देंगे, डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे कि किसी विलियन में, पहले हिंदी में बता रहे हैं सुन लो, किसी विलियन में है ना, किसी पदार्थ का मोल अंश उस पदार्थ के मोल की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल मोल की संख्या के अनुपात को कहते हैं। समझ गए बात, किसी भी विलियन में है ना, किसी पदार्थ का मोल अंश उस पदार्थ के मोल की संख्या और कुल मोल की संख्या के अनुपात को कहते हैं। क्लियर, इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मोल, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो सीधा द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, the ratio of the number of moles of that component and total number of moles present in the solution is called its mole fraction, वही उसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा।
जितना उसका मोल है बटे टोटल मोल को कर देते, मोल फ्रैक्शन निकल गया। है समझ में? आई गया होगा। अब देखो मोल अंश को सूचित कैसे करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, है ना। इस तरह से हम लोग स्मॉल एक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लो ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो हम लोग एक्स ए लिख देंगे, बी का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो एक्स बी लिख देंगे, एक्स ए एक्स बी, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। हो गया काम, बात समझे। तो अब जैसे मान लो, चलो एक फॉर्मूला टाइप से हम इसको लिखते हैं। क्या माने थे हम कि ए का मोल का संख्या कितना है, एन ए है, बी का मोल कितना है, एन बी है। अब पूछें कि बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो सीधा लिखेंगे हम लोग, कैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है अगर, है ना। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एक बार हिंदी में लिख देते हैं, ए का मोल अंश निकालना है अगर, ए का मोल अंश तो कितने हो जाए, कितने के बराबर हो जाएगा, सीधा सा है। क्या है फॉर्मूला, तो ए के मोल की संख्या उसको ऊपर लेंगे, ए के मोल की संख्या लिए ऊपर और डिवाइड कर दिए किससे, कुल मोल की संख्या, है ना। किस में कुल मोल, विलियन में, विलियन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, ठीक है। और देखो क्या माने थे हम लोग, तो ए के मोल की संख्या को हम लोग माने थे एन ए, ऊपर लिए, और कुल मोल की संख्या कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एन ए प्लस एन बी, दो पदार्थ है इसमें, तो एन ए प्लस एन बी, निकल गया ए का मोल अंश, है कि नहीं, ए का मोल अंश निकल गया। और मोल अंश को सूचित कैसे करेंगे, सीधा एक्स से, और ए का निकाल रहे हैं तो ए लगा दो नीचे, यानी दैट इज, अर्थात एक्स ए का मान क्या आ गया, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, ये हुआ मोल अंश। है समझ में, बी का निकाल लो, आ गया तो। देखो अब बी का कैसे निकालेंगे, बी का मोल अंश, चलो निकाल ही लेते हैं, बी का मोल अंश। तो क्या करेंगे, बी का मोल की संख्या को लेंगे ऊपर, तो बी का मोल की संख्या कितना है, एन बी, और कुल मोल की संख्या को डिवाइड कर दो, कितना है कुल मोल की संख्या, एन ए प्लस एन बी, आ गया, समझे। तो यही करना है, ठीक ना, यही करना है। और इसको सूचित कैसे करेंगे, तो एक्स बी, ये एक्स ए और ये हो गया एक्स बी। तो जिसका भी मोल अंश निकालना है बेटा, क्या करना, उसके मोल की संख्या को ऊपर लेना है और कुल मोल की संख्या से डिवाइड कर देना है, मोल अंश निकल जाएगा, है ना, मोल अंश निकल जाएगा आराम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लोगे। हाँ, और एक चीज़ और इसमें याद रखना जिसका बहुत ज़रूरत पड़ता है इस चैप्टर में, यहाँ क्या है, ये मोल अंश एक फ्रैक्शन है, और हम लोग जब सभी फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं ना, तो उसका वैल्यू हमेशा यूनिट आएगा, है ना, 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, तो यूनिट हमेशा आएगा वो। दैट मीन्स क्या हुआ कि जैसे यहाँ दो है ना, दो पदार्थ थे ए और बी, तो हम लोग एक्स ए और एक्स बी को जोड़ देंगे अगर ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 है ना, बोला नहीं, हमेशा 1 होगा। निकालना है निकाल के देख सकते हो तुम लोग, इसको निकालो, वैल्यू पुट करके निकालो। देखो एक्स ए का मान निकालते हैं, तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, अभी फॉर्मूला लिखे ना, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी का मान बैठाओ, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। चलो हुआ, ले लो एलसीएम, नीचे एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी तो वही आएगा ना, एन ए प्लस एन बी, तो काट छाट के क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही कह रहे हैं हम यहाँ पर कि मोल अंश का योग यानी एक्स ए प्लस एक्स बी का योग हमेशा याद रखना 1 आएगा, योग हमेशा 1, इसको नहीं भूलना है, बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 आएगा, कितना भी घटक हो। ऐसे हम लोगों को देखो 2 ही, है ना, द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है पूरा डिटेल, तो 2 ही मिलेगा कंपोनेंट। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी है अगर, और सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, एक कंप्लीट ही होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन क्या हुआ, उसी को तो उसी के बेसिस पे तो देख रहे हैं ना फ्रैक्शन। तो इसलिए ऑलवेज याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का योग जो होगा वो हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, भूलना नहीं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर हम दोनों का लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। जो अभी हम बोले वही से भी, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसको। हम 1 मिनट के लिए हटते हैं यहाँ से।
आराम से नोट कर लेना। ओके डन। चलो अब देखो एक सवाल बना लेते हैं इससे, क्या क्लियर हो जाएगा? एक क्वेश्चन हम सेंड करते हैं, रुको इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन लिख के नहीं रखे हैं क्या हम इस पे? कौन सा क्वेश्चन था? ओके जस्ट वेट, नहीं तो बाद में करवा देंगे क्वेश्चन, है ना? अच्छा चलो चलो मिला क्वेश्चन। देखो बड़ा आसान है, इसमें खाली हम लोग को क्या करना होगा ना, मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालेंगे काम हो जाएगा हम लोग का, सिर्फ मोल का ही काम है। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, हिंदी में ये इंग्लिश में ट्रांसफर कर देंगे इसको, आराम से ट्रांसलेट कर लेना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, क्या है 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल को 120 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल और जल का मोल अंश कितना है? समझ में आया क्वेश्चन? इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाओगे क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में। कह रहा है क्या कि 60 सॉल्यूशन, कह रहा है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, है ना, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, है ना, हाँ 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। दोनों का निकालना है, निकाल लेते हैं आराम से। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को देखो मोल अंश निकालने के लिए मोल चाहिए, लेकिन यहाँ मोल नहीं दिया हुआ है दोनों का। दोनों का क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वेट से क्या करेंगे, मोल को निकाल लेंगे, दोनों का मोल निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल, ध्यान से समझो। मिथाइल अल्कोहल कौन हुआ? CH3OH, है ना। मिथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? दिया है 60 ग्राम, है ना। क्या दिया है? 60 ग्राम। ठीक, उसके बाद हम लोग को मोल निकालने के लिए क्या चाहिए? अनुभार चाहिए। फॉर्मूला से अनुभार निकाल लेते हैं पहले। चलो तो CH3OH का अनुभार निकाल लेते हैं। तो अनुभार कितना आ गया? देखो एक कार्बन है 12, 3 और 1 4 हाइड्रोजन का 4 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 12 4 16 और 16 32 हो गया, 32 निकल गया। अब क्या करते हैं, अब इसका मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इसका मोल निकालते हैं अब। तो इसलिए CH3OH के मोल की संख्या, है ना, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। और किसका निकाल रहे हैं हम? यहाँ नीचे शो कर देते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं CH3OH के लिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी तुरंत बनाए। मोल इज इक्वल टू क्या था? वेट बाय मोलर मास, है ना, द्रव्यमान बटे अनुभार। तो द्रव्यमान कितना दिया है? देखो 60 और अनुभार कितना है? 32, है ना, 60 बटे 32। तो निकाल लेते हैं इसको, ऐसे कट रहा है ये 2 से, 2 से काट के क्या करेंगे, एक बार डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 60 डिवाइडेड बाय 32, तो 60 डिवाइडेड 32 करने पे आता है 1.875, यह आता है 1.875। 87 तक भी लेके सॉल्व कर सकते हो, उतना जरूरी नहीं है लेना। तो देखो एक का मोल निकल गया। अब ठीक ऐसे ही वाटर का मोल निकाल लेंगे और तब मोल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखो वाटर का निकाल लेते हैं। H2O का द्रव्यमान ये दिया था 120 ग्राम, टन। और उसके बाद H2O का अनुभार, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना है? 18 हो गया। आ गया ना मोल? कैसे आ गया मोल? तो इसलिए H2O के मोल की संख्या, मोल की संख्या, तो इसको हम लोग N और नीचे लिख देंगे H2O। ठीक है, N H2O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो तो कितना आ गया? सेम फॉर्मूला W/M,
तो इसका वेट है 120 और अनुभार है 18, तो 120/18 निकाल के देख लेते हैं इसका भी मोल क्या आ रहा है। चलो 120 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 6.6666 आता जाएगा, 6.66। चलो इतना ही लेते हैं, और यहाँ भी हम 3 डिजिट ही लेते हैं, चौथा डिजिट छोड़ देते हैं, है ना। पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके तीसरा हटा दिए। तो देखो दोनों का मोल निकल गया। अब दोनों का जब मोल निकल गया, अब हम लोग आराम से दोनों का मोल अंश को निकाल सकते हैं, आराम से दोनों का मोल अंश निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, समझो। फॉर्मूला में आते हैं, किसका निकाल दे, पहले अल्कोहल का ही निकालते हैं। चलो तो CH3OH का मोल अंश, ठीक है। तो मोल अंश का फॉर्मूला, मोल अंश को रिप्रेजेंट करते हैं X से, और निकाल रहे हैं किसका, CH3OH का। चलो लिख दिया ब्रैकेट में। अब इसको कैसे निकालना है, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, याद है ना। क्या करेंगे, इसका मोल की संख्या को ऊपर लेंगे और टोटल मोल की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब इसका मोल का संख्या ऊपर CH3OH और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल की संख्या से। तो टोटल में कौन आ गया, ये आ गया, और प्लस वाटर आ गया, दोनों आ गया। अब दोनों का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो अल्कोहल का कितना निकाले थे, देख लेते हैं एक बार। 1.87 डिवाइडेड बाय टोटल 1.87 प्लस 6.66 ही आया था ना, हाँ 6.66, ठीक। देखो अब टोटल निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया देखो, 1.87 डिवाइडेड बाय, ऐड कर लेते हैं इसको, तो 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है। और यहाँ हो गया कितना, 13, तो 7 7 14 और 1 15, 5, चलो 1 कैरी, और 6 और 1 7 और 1 8, 1.87 बाय 8.53। अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपना मैथमेटिक्स दिखाना पड़ेगा एक बार, नहीं डिवाइड करने के लिए। तो हम तो मोबाइल से कर लेंगे, तुम लोग को तो हाथ से करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तो उतना तो करना पड़ेगा। चलो तो 1.87 डिवाइडेड बाय 8.53, तो ये आ जाता है 0.219। फर्स्ट सॉल्व, तो एक निकल गया। किसका निकाल लिया हम लोग यहाँ पर अल्कोहल का मोल अंश निकाल लिए। अब वाटर का भी मोल अंश निकालने के लिए क्या है, तो क्या करोगे, सेम वैसे कैलकुलेट करोगे ना, कि ऊपर में क्या लगेगा, एन ऑफ वाटर बाय टोटल, वाटर का मोल को ऊपर बाय टोटल, ये करोगे ना। नहीं करना, इतना टाइम का बर्बादी होगा। एक जब निकल चुका है, दूसरा में क्या करोगे, 1 से माइनस करके निकाल लोगे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है ना, मालूम है ना। क्यों 2 बार टाइम वेस्ट करेंगे कैलकुलेशन करके, डायरेक्ट बनाएंगे फिर सेकंड का, कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का, H2O का मोल अंश बराबर, पता है दोनों को जोड़ने पर 1 होता है, तो अगर एक का इतना आ चुका है तो दूसरे का कितना होगा, 1 माइनस 0.219, घटा दो सीधा, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेट करके, डायरेक्ट 1 से घटा देते हैं। देखो अब कितना आ रहा है, चलो तो पॉइंट लगा करके 10 माइनस 9 आ गया 1, फिर वहाँ हो गया 9, 9 माइनस 1 हो गया 8, फिर हो गया 9, 9 माइनस फिर 2 करेंगे तो आ जाएगा 7.0 सॉल्व। ठीक है, समझ में आया, कुछ बोलना है, यूनिट नहीं बताया ना इसका, फ्रैक्शन है यूनिट लेस होगा, है ना, मोल फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये यूनिट लेस है। ठीक है, तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दीज, है ना, और बाकी कुछ कुछ लिखा रहेगा या यूनिट लेस लिखा रहेगा, तो ये यूनिट लेस है, यूनिट नहीं होता है इसका, तो सीधा हम लोग कितना फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, मिथानॉल का क्या हो गया 0.219 और इसका क्या हो गया 0.718, तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं मोल अंश। ठीक है, तो आज हम लोग मोललिटी क्या है वो पढ़े, मोललिटी निकालने का तरीका जाने, और उसके बाद मोल अंश निकालें और इसको निकालने का प्रोसेस भी देख लिए। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया होगा तो अंगूठा लगा देना एक, है ना, लाइक मार के नीचे थोड़ा सा कमेंट कर देना कि आंसर समझ में आ गया है। ठीक है, और नहीं समझ में आया है जहाँ पर अगर, तो वो भी मेंशन कर देना कि सर समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है, 2 बार देखें सर, 3 बार देखें सर पलट के, लेकिन समझ में ही नहीं आया क्या पढ़ा दिए आप,
ठीक है, कुछ भी हो एक कमेंट कर देना है ना, लिख देना नीचे, हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका जो अगला यूनिट है ना, वो हम लोग चौथे वीडियो में आएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, खाना खाओ, सो जाओ।